आज हम फिर कुछ बाइबल में देखेंगे कि ये जो हमारा आज का वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक राजे के समान का है और एक इंसान के समान है। आज 29 तारीख 2024 दूसरा महीने की फरवरी का है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 20 की 1 में लिखा है, स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हालेलुया हालेलुया। अपनी दाख की बारी किस किस बात को कहा जाता है? जैसे कि अपना कोई भी बिजनेस हो, वैसे देश का रखवाला, घर का रखवाला, चर्च का रखवाला, मोहल्ले का रखवाला, काउंसलर हो गया, सरपंच हो गया, घर का मालिक हो गया, चर्च का पादरी हो गया। हालेलुया। वो घर से क्या निकला कि मैं अपने घर में अच्छी देखभाल करने के लिए कुछ मजदूरों को लाऊं। हालेलुया हालेलुया। आगे आप लोग सभी समझते हैं। मजदूर को लगा के मजदूरों ने काम किया। एक ने सुबह से लगा, दूसरा शाम को, बीच वाला दोपहर में। तो सबको उसने बराबर दिया। क्यों दिया? कि उसकी निगाह में सभी एक थे। आमीन आमीन। और एक खास इंपोर्टेंट है धनी मनुष्य का वचन। धनी एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा बड़ा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन आया? धनी आदमी, अमीर आदमी। हालेलुया। ये 19 की 16 में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर जब तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। हालेलुया हालेलुया। आदमी तो बड़ा बन जाता है पर आज्ञा नहीं मानता। आज देखते हैं कि ये धनी आदमी आज्ञा मानता है या नहीं। हालेलुया हालेलुया। 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 आज्ञा को माना कर। 18 में लिखा, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। जो कूच की किताब में भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। हालेलुया हालेलुया। कि ये काम तुम मत करना। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपने माल बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया हालेलुया। उससे पहले उसने क्या कहा? उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। कहता, मैं विचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, कोई गाली नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। पर यहाँ एक काम वो नहीं कर रहा था। हालेलुया कहता, ये काम तो मैं सभी करता हूँ, अब मुझ में किस बात की घाटी है? क्या पूछा उसने? अब मेरे जीवन में कौन सी घाटी है? और प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी घाटी के बारे बता रहा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग से धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? कि जो भी तेरे पास माल धन कमाया है, तू व्यभिचार नहीं करता, तू चोरी नहीं करता, ये काम बढ़िया है, तू नहीं करता, पर एक काम तू नहीं करता कि अपने धन से सेवा नहीं करता। वो धन तू यीशु के मंदिर में नहीं लाता। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि आपने इस वचन के बारे में बहुत सुना होगा कि परमेश्वर ने आगे उसे क्या कहा कि एक ऊंट का सुई के नक्के से निकलना तो हो सकता है, क्योंकि ऊंट बहुत सारा बोझ उठा लेता है, रेगिस्तान में चल सकता है,
पर एक अमीर आदमी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन को यही जानेंगे कि जे तू अमीर है तो अपना धन कंगालों को बांट और स्वर्ग का राज्य का अधिकारी हो जाएगा। जैसे आपने एक वचन को बहुत अच्छी तरह सुना, एक धनी आदमी था, एक गरीब था। गरीब लाजर फोड़ने वाला अब्राहम की गोद में चला गया और धनी आदमी को वहां जाके क्या एक पानी का तुपका भी नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप भी मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बेनती है, धनी तो बनो पर लंगड़े टुंडों कुंगों की भी सार लिया करो। आप सबको मेरी जय मसीह की, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदुस्तान के वासियों, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आपको कभी भी प्रार्थना की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर है 708 760 1990 708 760 1990। पास्टर बालकृष्ण, आप कब भी हमें प्रार्थना में याद कर सकते हैं। और आप जो कुछ दान भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके मेरा अकाउंट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये काम लुल्लों लंगड़ों के बीच आपका पैसा लगेगा। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे परमेश्वर ने बहुत सारा खाने को दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी कृषियाँ दी है। आप सबको मुबारक हो आज का दिन। यीशु मसीह के नाम से मांगते बोलेंगे आमीन 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 आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह। हालेलुया हालेलुया।